हाँ, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की छतरियाँ। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो ध्यान से। देखो, अपन ने क्या किया कि सबसे पहले अपन ने हवेलियाँ कंप्लीट करी थी ना, हवेलियाँ कंप्लीट की थी, बात सही है। और हवेलियाँ अपन को बिल्कुल बिल्कुल फुली न्यू अपडेट कर ली। लेकिन एक बात आपको मेरी ध्यान से सुनिए, बावड़ियाँ जो अपन ने करी है ना, उसको अभी थोड़ा और अपडेट करने की ज़रूरत है। इसलिए आपने जस्ट इसके पहले वाला टॉपिक बावड़ियाँ करी थी, तो बावड़ियों के बाद में आपको 2-3 पेज छोड़ देना, ठीक है। मैं तो कहूँ कि 4 पेज भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बावड़ियाँ टॉपिक में फिर से अप टू डेट करके अभी मिल जाएगा, लेट नाइट ही आपको ये भी अपलोड होगा। और फिर तुरंत थोड़ी सी देर में आपको महल वाला टॉपिक ही मिल रहा है। चारों टॉपिक एक साथ अपन को पढ़ने हैं, ठीक है। बावड़ियाँ एक बार फिर से लिखना है, उसमें 4-5 जगह अपडेट करनी है जो पहले मैंने लिखवाई, इसके अलावा 8-10 और जोड़नी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तब जाके फुल कोर्स अपडेट होगा। उस दिन वो किसी कारणवश से अपना ये फुल्ली अपडेट नहीं हो पाया, तो ये ध्यान रखें। खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बात को सुनेंगे नहीं, अभी भाग जाएंगे जब बावड़ियाँ वापस अपलोड की जाएगी। ध्यान रखना, फिर से देखना है, जितना इनको देखा उसी हिसाब से ऐसा मान लेना कि नई तरीके से बावड़ियाँ आ रही है। समझ में आ गई? बाकी आप जानो आपका काम जाने। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं भाई राजस्थान की छतरियाँ। अब मैं आपको 3-4 बातें छतरियाँ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि छतरियाँ होती क्या है। देखो, छतरियाँ एक तरीके से समाधि स्थल कह सकते हैं अपन। राजा महाराजाओं की जैसे डेथ हो जाती है तो उनकी याद में उनकी जहाँ के भी निवासी होते हैं उस जगह उनकी छतरी बनाई जाती है, ठीक है ना। ये तो आप सब जानते हो, कॉमन सेंस सी बात है। अब इनमें कुछ फेमस जगह हैं, जैसे कि जयपुर के जितने भी राजा हैं। अब आपको जयपुर के जितने भी राजा कैसे याद रहेंगे, क्योंकि अपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रखी है, उसमें जयपुर के जितने भी सवाई जय सिंह, मान सिंह, जितने प्रताप सिंह, जितने भी राजा हैं, उन सब राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है, वो कहलाती है गेटोर की छतरियाँ। गेटोर जगह पड़ती है जयपुर में, नाहरगढ़ जो किला है ना, उसकी तलहटी पर, मतलब उसके नीचे जो बेस पॉइंट है वहाँ पर। तो गेटोर की छतरियाँ अपने जयपुर में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि गेटोर की छतरियों का संबंध है तो जयपुर के राजाओं का, तो जयपुर के राजाओं का शाही, अपन कह सकते हैं कि जयपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल है ये, ठीक है ना। सभी राजाओं की छतरियाँ गेटोर की छतरियाँ, मतलब सभी जयपुर के राजाओं की छतरियाँ गेटोर में है। गेटोर जयपुर में ही है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जो हर बार पूछी जाती है, अपने जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी थी उस टाइम पर यह भी पढ़ा था, इसरलाट पढ़ा था ना। इसरलाट एक बड़ी सी मतलब हाइट वो है, लंबी ऊंची मीनार टाइप है, इसरलाट पढ़ी थी जो ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी। तो ईश्वरी जो कि, क्योंकि ये तो है नाहरगढ़ किले में भाई, जितने भी जो गेटोर जगह है ना वो तो नाहरगढ़ किले की तलहटी पर बनी हुई है, तो सभी राजाओं की वहां पर छतरियां बनी हुई है। लेकिन जो ये ईश्वरी सिंह राजा है जयपुर के, इन्होंने बनाई थी इसरलाट। और इसरलाट गोविंद देव जी के मंदिर के पास में ही जो अपना ये सिटी पैलेस जगह पड़ती है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जय निवास बाग, वहां पर है इसरलाट, यहाँ पर नहीं है। तो सिर्फ गेटोर के अंदर सभी राजाओं की छतरियां तो है, बट ईश्वरी सिंह की गेटोर जयपुर में छतरी नहीं है। उनकी क्यों? क्योंकि उन्होंने इसरलाट से सुसाइड कर लिया था। इसरलाट जो बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग से बनाई थी ना, वहां से कूद के मतलब सुसाइड कर लिया था, इसलिए उनकी फिर वहीं छतरी बना दी। तो ये ध्यान रखना है कि गेटोर जयपुर का मतलब जयपुर के सभी राजाओं की छतरियां गेटोर में है। गेटोर को अपन कह सकते हैं कि जयपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल, और जयपुर के जितने भी राजा हुए है ना वो यहाँ पर है। लेकिन जो गेटोर की पहली छतरी बनी थी वो जय सिंह द्वितीय की सबसे पहली छतरी बनाई गई थी। उसके बाद में जितने भी राजा हुए उनकी सबकी यहाँ पर है, शिवाय ईश्वरी सिंह को छोड़ के। जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर में नहीं है, क्योंकि उनकी छतरी जय निवास बाग सिटी पैलेस जयपुर में इसरलाट से कूद के सुसाइड कर लिया था, इसलिए वहीं बना दी गई है। गेटोर जगह पड़ती है नाहरगढ़ किले की तलहटी पर। अब आपको ये जैसे कि मान सिंह की छतरी कहाँ पर है, सवाई मान सिंह की जयपुर। कुछ भी नाम आ जाए जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह की कहाँ पर है, तो किसका मतलब जयपुर, मतलब गेटोर। तो जो भी जयपुर के राजा आएंगे ईश्वर सिंह को छोड़ के सबकी गेटोर में, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी है पचकुंड। पचकुंड या पचकुंडा, ये जोधपुर के राजाओं का शाही स्थल है, शाही समाधि स्थल है। ये क्या है? जोधपुर के राजाओं का शाही शमशान स्थल है, शमशान स्थल है ना, शाही शमशान स्थल। ये सभी के शमशान स्थल है भाई, छतरियों के मेन वहां पर छतरियां मतलब। तो जयपुर के तो हो गया, अपन ने पढ़ लिया गेटोर, और जोधपुर के पचकुंड। पचकुंड मान लो कागा की छतरियां भी जोधपुर में ही है, तो मतलब पचकुंड की छतरियां मंडोर जोधपुर में है, जोधपुर के राजाओं की छतरियां पचकुंड में। तो पचकुंड नाम आते ही समझ जाना जोधपुर के राजाओं की छतरियों का संबंध है। अब जोधपुर के राजाओं में जैसे ही पचकुंड में बेसिकली राव चुंडा की है, रणमल की है, राव जोधा की है, राव गांगा की है,
ये मुख्यतः छतरियां पचकुंड में ही है, ठीक है, जोधपुर। फिर कागा की छतरियां भी जोधपुर में है। मामा भांजा की छतरी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है? वो मेहरानगढ़ फोर्ट, जो मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में, वहाँ पर 10 खंभों की छतरी है। ये खंभे भी याद करना, कोई कोई फेमस जगह प्रश्न आता है कि 10 खंभों की छतरी कौन सी है? मामा भांजे की छतरी जोधपुर, ठीक है ना, मेहरानगढ़ फोर्ट में है। बाकी ये भी ध्यान रखना, इसमें प्रश्न आ सकता है कि राव जोधा की छतरी कहाँ पर है, तो आप लिखोगे पचकुंड में। पूछेंगे राव चुंडा की छतरी कहाँ पर है? पचकुंड में। या फिर जोधपुर के राजाओं की लगभग छतरी कहाँ पर है? पचकुंड, मंडौर, जोधपुर, ठीक है। ये चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। कागा की छतरियाँ भी जोधपुर में है। मेजर शैतान सिंह, शहीद मेजर शैतान सिंह, इनकी छतरी पे कागा जोधपुर में है। वैसे तो कागा नाम आते ही आप जोधपुर समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी अलग से पूछ लेते, इसलिए मैंने इकट्ठे लिखवा दिया आपको। गोराधाई की छतरी भी जोधपुर में है। कीरत सिंह सोढ़ा, इनकी छतरी भी जोधपुर में है। सेनापति की, मतलब ये सेनापति शहीद वाले लोग जितने भी हो गए, सेनापति की छतरी जोधपुर, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी जोधपुर, मेजर शैतान सिंह की छतरी जोधपुर, ठीक है। और करोड़ों की कीर्ति धनी जोधपुर, क्योंकि वह सीधी सी बात है, करोड़ों के धनी कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में। मारवाड़ी आदमी है, पैसा सब कुछ बाणे बने सेठ जोधपुर में खूब है, तो करोड़ों के धनी है, तो करोड़ों की धनी कीर्ति धनी छतरी जोधपुर। ये जोधपुर की छतरियाँ आपके ईजी रहे, इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। फिर है महाराणा प्रताप की छतरी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की छतरी, लेकिन जगह चेंज होगी जिले नए बनने से। कैसे? इनकी छतरी है बांडोली गांव सलुम्बर, सलुम्बर जिला बन गया तो सलुम्बर में है महाराणा प्रताप की छतरी। 8 खंभों की छतरी, बहुत ही शानदार बनी हुई है। निर्माण किया करवाया था महाराणा अमर सिंह द्वारा, ठीक है, फुल्ली अप टू डेट है, इसीलिए कुछ चीजें बावड़ियों में कसर रह गई, पूरी शानदार तरीके से अपडेट करके रीअपलोड किया जाएगा, उसको भी ढंग से देखना। अब आपको महासत्य, जैसे अपन ने अभी क्या पढ़ा, गेटोर नाम सुनते ही जयपुर। फिर दूसरा नाम सुना आपने कागा, मान लो कागा के अलावा अपन ने अभी बात की थी ना, मैंने जोधपुर वाली, जो देवकुंड, क्या नाम भूल गया, पचकुंड, पचकुंड या कागा सुनते ही जोधपुर। वैसे ही महासतिया, महासतिया सुनते ही समझ जाना उदयपुर के जितने भी राजा हुए हैं। महासतिया की छतरियां उदयपुर के जितने भी राजा हुए हैं, महाराणा प्रताप के बाद वाले, क्योंकि महाराणा प्रताप की छतरी तो बांडोली गांव सलुम्बर में है, उसके बाद में लगभग जितने भी राजा हुए हैं, महासतिया की छतरियां मतलब उदयपुर के राजाओं की है। ये मेवाड़ महाराणाओं का शाही शमशान स्थल है, ठीक है। इनमें सबसे पुरानी छतरी अगर देखी जाए तो अमर सिंह प्रथम की छतरी सबसे पुरानी है। सबकी याद नहीं करनी होती, क्योंकि आपको पता है जब अपन उदयपुर का इतिहास पढ़ा था तो उसमें सारे जितने भी राजा हैं सबकी छतरी महासतिया में ही है। महासतिया कहाँ पड़ता है? ये आहड़ गांव उदयपुर में। महासतिया कहाँ पर है? उदयपुर में, इतना से याद रख लो। तो महासतिया का संबंध उदयपुर में, जितनी भी छतरियां हैं मेवाड़ के महाराणाओं की वो महासतिया में है, ये जरूर ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के अलग से याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कपूर बाबा की छतरी भी उदयपुर में, कुछ नाम अलग हैं, जो स्पेसिफिक है वो मैंने अलग अलग लिख दिया है। ये शहजादा खुर्रम जो शाहजहां उसके द्वारा जगमंदिर के महलों में, जगमहल जो जगमंदिर महल है ना, उनमें बनवाई गई थी ये कपूर बाबा की छतरी, ठीक है ना। ये भी, इसका संबंध भी कहाँ है? उदयपुर में। मूसी रानी की छतरी बात करता हूँ मैं अलवर में। अलवर की तो मैंने आपको फुली शानदार व्लॉग बना रखा है ना, 84 खंभों की छतरी है, बहुत ही भव्य बनी हुई है, शानदार बनी हुई है। मूसी के बारे में आप जानते ही हो, मूसी एक पासवान थी महाराजा बख्तावर सिंह की, ठीक है। पासवान का मतलब वाइफ नहीं, बस वाइफ जैसी साथ रहती है, बट शादीशुदा नहीं है। तो ये पूरी बात बता रही है मैंने, इसकी कहानी। महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी, उसके लिए इनके बख्तावर सिंह के पुत्र बने विनय सिंह, राजा बने ना, तो विनय सिंह ने इसका, लेकिन ये ध्यान रखना बातें दो आएगी कि बख्तावर सिंह जो है वो मूसी रानी किस राजा की पासवान थी? तो बख्तावर सिंह की। लेकिन मूसी रानी की छतरी बख्तावर सिंह ने नहीं बनवाई, वो बनवाई विनय सिंह ने, जो इनके बाद में राजा बने। विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी 1815 ईस्वी में, इंडो इस्लामिक शैली के अंदर, बहुत ही शानदार बनाई हुई। मैंने पूरा व्लॉग बना रखा है, एमवी 2.0 के ऊपर अपलोड है, एमवी क्लास 2.0 पर। 80 खंभों की छतरी है, बहुत ही भव्य बनी हुई है। मूसी रानी की छतरी अलवर में है। मूसी रानी महाराजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। वैसे अलवर में एक जगह और है, मतलब एक छतरियाँ और, टहला की छतरियाँ। टहला की छतरियाँ कहाँ पर है? अलवर में है। नेड़ा की छतरियाँ कहाँ पर है? सरिस्का, अलवर में है। उनमें नेड़ा की छतरियाँ में से काफ़ी सारी है, लेकिन मिश्र जी की जो छतरी है वो प्रसिद्ध है। तो ये अलवर, मतलब मैंने आपकी सुविधा के लिए बहुत मेहनत इसमें की है, सभी जिलों की पास इकट्ठे लिख दी ताकि आपको याद करने में बेहद ईजी पड़े। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ को आप जानते हो, पश्चिमी
राजस्थान के अंदर अमर सिंह राठौड़ तलवार के धनी, कटार के धनी की गीत गाए जाते हैं, बहुत ही वीर है, ठीक है ना। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी जड़ा तालाब नागौर के अंदर है, 16 खंभों की छतरी, 16 पिल्लर, ठीक है ना, 16 खंभों की छतरी। ऐसा भी आ सकता है 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है ना, जड़ा तालाब जगह है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। फिर नागौर मैंने इकट्ठा कर दिया है सिंधिया जनरल अप्पाजी की छतरी, ये भी ताऊसर गांव पड़ता है नागौर में, वहां पर ये सिंधिया जनरल अप्पाजी की छतरी। कभी कभी इतना सा आ जाता है अप्पाजी की छतरी, है ना, सिंधिया जनरल पूरा नहीं आता, तो सिर्फ अप्पाजी नाम आ जाए तो भी समझ जाना अप्पाजी की छतरी कहाँ पर है, वो ताऊसर गांव नागौर में है। नातू की छतरी, ये बड़ली गांव पड़ता है नागौर में, ये भी नागौर में है, बड़ली गांव नागौर, तो नागौर की तीनों इकट्ठी हो गई, ठीक है। फिर अपन चलते हैं भाई अजमेर में। अजमेर में 4 छतरियां हैं। एक तो आंतेड़ की छतरियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। आंतेड़ की छतरियां कहाँ की प्रसिद्ध है, क्योंकि ये जैन दिगंबर की है, जैन दिगंबर की आंतेड़ की छतरियां अजमेर। रूठी रानी की छतरी, क्योंकि वहां से रूठ के अजमेर में चली गई थी, पूरी कहानी सुन रखी है। रूठी रानी की छतरी, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया, लिखा हुआ है, चलो। रूठी रानी की छतरी और संतोष बावड़ा की छतरी, ये अजमेर के अंदर, नंबरिंग कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। आंतेड़ की छतरियां, रूठी रानी की छतरियां, संतोष बावला की छतरियां, ये तीनों की तीनों कहाँ पर है भाई, अजमेर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे नेक्स्ट रणथंभौर वाली न्याय की छतरी, प्रश्न 2-3 तरह के से आता है इसमें, ये पूरी बातें मेरी सुननी है ध्यान से। एक तो आता है कि 32 खंभों की छतरी कौन सी है, ठीक है। एक्चुअली ये न्याय की छतरी से क्यों कहते हैं, क्योंकि जयत्र सिंह राजा हुआ था, अपने पूरी मिडाइल हिस्ट्री पढ़ रही है अच्छे से, जो जयत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किया था, 32 वर्ष बहुत ही शानदार शासन किया था। इस शासनकाल की याद में उनके पुत्र, आप जानते होंगे हमीर देव चौहान को, वीर हमीर देव ने, उनकी याद में, इस शासनकाल की याद में, कि 32 साल कोई शासन एक लगातार अगर कोई राजा कर सकता है तो वाकई न्याय वाला काम किया होगा, वरना एक जगह कौन टिक सकता है। आपको पता है, अपने 1 बार एमएलए को, 2 बार एमएलए को जिताते हैं, 3 बार एमएलए जीतता है, इसका मतलब जनता के साथ में न्याय कर रहा है, वरना एक लगातार एक जगह से 4-4, 5-5 बार कौन जीतता है, ठीक है। तो इनकी याद में हमीरदेव चौहान ने जयत्र सिंह के अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बनवाई। प्रश्न आता है 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर, न्याय की छतरी है रणथंभौर सवाई माधोपुर। न्याय की छतरी का निर्माण करवाया हमीरदेव चौहान ने, किसकी याद में, पिता जयत्र सिंह की याद में, ठीक है। 32 खंभों का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है, 32 खंभों का इसलिए रखा क्योंकि अपने पिता के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर में 2-3 छतरियां और है, अधूरे सोपन की छतरियां, कुत्ते की छतरी या फिर कुकुराज की घाटी भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली ये क्या है कि जो भी राजा महाराजा का जो वीरगति को प्राप्त होते थे, उनके लिए ये इस पैलेस की जगह बनाई जाती थी, एक जगह है ये सवाई माधोपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई माधोपुर में इकट्ठा हो गया सभी जने। फिर राणा सांगा की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बाई का मानना, ट्रिक बताई थी मैंने मिडाइल हिस्ट्री में, टॉप क्लास की 12 क्लास अपलोड देख लेना, तो उसमें मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। फिर गंगाबाई की छतरी सिंधिया रानी थी, या सिंधिया रानी के द्वारा बनवाई गई थी, एक ही बात है, सिंधिया रानी का संबंध नाम आ जाए समझ जाना। गंगाबाई की छतरी ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। और अमरगढ़ की छतरियाँ ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। तो भीलवाड़ा में भी 3 नहीं है, और भी है, भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और आगे देखो जगन्नाथ कछुआ की छतरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी ये भी मांडल भीलवाड़ा के अंदर है, 32 खंभों की छतरी। अब अच्छा ये भी कुछ कंपैरिजन हो जाता है कि निम्न में से कौन कौन सी छतरियां 32 खंभों की छतरियां हैं। तो एक तो न्याय की छतरी जो हमीरदेव चौहान ने बनाई थी पिता जयत्र सिंह के 32 वर्षीय शासनकाल की याद में, वो जो कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और ये भी 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ की छतरी मांडल भीलवाड़ा में है, ये शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है ना, ध्यान रखें, ये भी 32 खंभों की छतरी है। तो आ जाए कौन कौन सी 32 खंभों की छतरियां हैं, तो न्याय की छतरी और जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ध्यान रखना है ना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट 84 खंभों की छतरी, ये बूंदी में 84 खंभों की छतरी, देवपुरा गांव बूंदी। अब इसमें क्या है कि ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको पता है कि मुझे टाइम लगता है, क्योंकि ऑथेंटिक जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है उसकी आगे बढ़ता नहीं मैं, ऐसा नहीं कि बस चेपा चेपी करके वो नहीं, इसलिए बड़ी ज़्यादा मेहनत की है इसके अंदर कि इसके निर्माण को लेके 2 बार प्रश्न आए हुए हैं। तो दोनों आपको एरो बना के लिख लेना, दोनों के मैं ऑथेंटिक सोर्स भी लिखे हैं साइड में। 84 खंभों की छतरी जो देवपुरा गांव बूंदी में है, उसमें एक तो अपने आरबीएससी क्लास की जो क्लास 10th की बुक है आरबीएससी बोर्ड में जो पहले चलती थी,
उसमें लिखा हुआ है कि 1683 से लेकर 1695 का इसका निर्माण काल था। तो 1683 याद रख लेना, 1683 वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी क्लास 10th में एक बात तो ये लिखी हुई है, प्लस आरबीएससी क्लास 10th में एक बात ये लिखी हुई है कि निर्माण करवाया था अनिरुद्ध ने, जो कि देवा के भाई हैं, देवा के दाभाई हैं। अनिरुद्ध के द्वारा निर्माण करवाया गया था भाई देवा की याद में। ये तो आरबीएससी ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ है। लेकिन एक सूजस भी है ना, सूजस बुक, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा सूजस पब्लिश की जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है कि अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा। तो अपन को दोनों चीज याद रख के चलनी है, अनिरुद्ध के भाई देवा के द्वारा या फिर अनिरुद्ध द्वारा भाई देवा के, दोनों एक ही बात है। अनिरुद्ध और देवा का ध्यान रखना, दोनों एक साथ कभी नहीं आए हैं। 3-4 बार प्रश्न आ चुके हैं। तो कभी तो कहते हैं कि इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था अनिरुद्ध द्वारा, कभी पूछता है देवा के द्वारा। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि दोनों एक साथ नाम आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शिव को समर्पित ये है और पशु पक्षियों के चित्र इसमें काफ़ी बनाए गए छतरी में। तो ये ध्यान रखना, 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, देवपुरा गांव बूंदी। अनिरुद्ध के द्वारा देवा की याद में या फिर अनिरुद्ध के भाई देवा द्वारा, ये सारे फैक्ट आपको लिखने हैं। वैसे ही एक केसरबाग की छतरी या शारबाग की छतरी बूंदी में और है। ये हाड़ा शासकों का शमशान स्थल है। जितने, क्योंकि आपको पता है कि बूंदी में भी इनमें हाड़ा शासक थे, हाड़ा शाखा के राजाओं का राज था। तो हाड़ा शासकों का शमशान है। एक्चुअली जो शत्रुशाल राजा हुआ था, राजा शत्रुशाल जब इनका निधन हुआ, ऐसा मान लीजिए, इनके जब निधन हुआ तो इनकी याद में इनके 64 रानियों ने अपनी आहुतियां दे दी थी इसी जगह पर, केसरबाग या फिर शारबाग जगह पर। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी छतरी है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर 64 रानियों ने अपनी बलि दे दी थी, अपना आहुति दे दी थी, है ना। तो वो बूंदी के अंदर ही है। हाड़ा शासकों को शमशान स्थल भी कहते हैं। राजा शत्रुशाल के निधन के टाइम पर रानियों ने दी थी। फिर है निवाई टोंक। निवाई टोंक में 2-3 जगह मैंने लिखी है, 2 जगह हैं। एक तो काना नरुका की छतरी, 12 खंभों की छतरी है ये, निवाई जगह पड़ती है टोंक में। काना नरुका की छतरी, 12 खंभों की छतरी, निवाई टोंक। संग्राम सिंह झिलाय की छतरी, निवाई टोंक, ठीक है, याद रख लेना। फिर बड़ा बाग की छतरी, ये जैसलमेर में है भाई। लेकिन फिर प्रश्न उठ गया, जैसलमेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल, ठीक है ना, शाही शमशान स्थल। जितने भी, चाहे जैसलमेर का शाही शमशान स्थल हो, चाहे जयपुर का शाही शमशान स्थल हो, चाहे बूंदी का शाही शमशान स्थल हो, चाहे जोधपुर का शाही शमशान स्थल हो, चाहे उदयपुर का शाही शमशान, इनको याद कर लेना। क्योंकि जो शाही शमशान स्थल होता है ना, वहाँ पर उस जगह के जितने भी राजा होते हैं, और राजा तो आपको याद है, नाम तो वैसे ही, क्योंकि आपने सभी राजाओं के मिडाइल हिस्ट्री में पढ़ रखा है। ये तरीका है याद करने का कि जैसलमेर के जो भी राजा आएंगे, बड़ा बाग की छतरी, समझ जाना, बड़ा बाग की छतरी जितनी भी हो जैसलमेर राजाओं का समाधि स्थल है, ठीक है ना। तो बस वही लिख देना, जैसलमेर राज परिवार के शाही। और यहाँ पर अगर बात करें कि सबसे पहली या सबसे पौराणिक छतरी, सबसे पहली छतरी कौन सी बनी, तो जैत सिंह राजा थे, एक जैत सिंह जैसलमेर के, उनकी छतरी बनाई गई। उनके बेटे के द्वारा, महारावल लूणकर्ण के द्वारा 1528 में सबसे पहले छतरी बनी थी। उसके बाद में जितने भी जैसलमेर के राजा होते गए, वो बड़ा बाग में उनकी छतरियाँ बनी हुई है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर है कोटा की 3 छतरियाँ, शारबाग की छतरियाँ, पद्मापीर की छतरियाँ और है छत्रविलास की छतरी। ये तीनों ही जगह कोटा के अंदर है। तो ये भी ध्यान रखना, शारबाग, पद्मा, छत्रविलास, तीनों छतरियाँ कहाँ पर है, वो है कोटा, ठीक है। अब है थानेदार साहब, थानेदार नाथू सिंह की छतरी। थानेदार नाथू सिंह की छतरी 12 में है भाई, शाहबाद 12 जगह पड़ती है। वहाँ पर निर्माण करवाया था महाराव उम्मेद सिंह के द्वारा। थानेदार नाथू सिंह की छतरी का निर्माण करवाया गया। फिर अकबर की छतरी, अकबर आया था एक बार बयाना भरतपुर में, आपको याद है ना, जब युद्ध अपन पड़े थे, तो बयाना भरतपुर के अंदर जब ये आया था, तब 4 खंभों का एक डोम टाइप ये छतरी बनी हुई है। अकबर की छतरी कहाँ पर है, डोम के आकार की, बयाना भरतपुर में। देवीकुंड सागर की छतरियाँ, जितने भी बीकानेर राज परिवार हैं, तो बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल कौन सा है, देवीकुंड सागर की छतरियाँ जितनी भी है, वो बीकानेर राज परिवार का शाही शमशान स्थल है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर संत रैदास की छतरी, चित्तौड़गढ़ में भव्य बनी हुई संत रैदास की छतरी। बंजारे की छतरी, ये लाल सोट जगह पड़ती है, दौसा में 6 खंभों की छतरी है। बंजारे की छतरी, लाल सोट, दौसा। पाली वालों की छतरियाँ जैसलमेर में है, ठीक है। वैसे जैसलमेर मैंने पढ़ लिया, लेकिन पाली वालों की छतरी और लिख लेना थोड़ा साइड में। पालीवाल ब्राह्मण थे, उनकी काफ़ी पैसे वाले थे, इनकी छतरियाँ वहाँ बनी हुई है। नटनी की छतरी एक तो तिमनगढ़ करौली में है, तिमनगढ़ किला भी है करौली, आपको पता है।
तो नटनी की छतरी करौली में और नटनी की छतरी जालोर में भी है। तो दोनों याद रखना, दोनों एक साथ कभी भी ऑप्शन में नहीं आएगा, लेकिन नाम मैंने जानबूझ के पास पास में लिख दिया ताकि याद करने में इजी रहे। फिर है सारणेश्वर की छतरियां। तो सिरोही में देवड़ा शासकों का राज था, तो देवड़ा शासकों का शमशान या शाही शमशान स्थल या शाही समाधि स्थल जो है वो सारणेश्वर की छतरियां सिरोही है। और सिरोही में भी देवड़ा शासक राज करते थे, देवड़ा वंश के शासक, ठीक है बिल्कुल। उड़ना राजकुमार की छतरी, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया कहा जाता है, अपने मेडल स्ट्रीम पढ़ रखा है बिल्कुल। तो उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में बनी हुई है, ये भी 12 खंभों की छतरी है। और एक बात फिर बता दूं, एक 12 खंभों की छतरी मैंने अभी आपको और लिखवाई थी पीछे, ये कोई जो सिमिलर वर्ड है जैसे ये काना नरुका की छतरी निवाई टोंक, तो ये बातें मत भूल जाना, कोई कभी पूछ लेते हैं कि और कहाँ पर है 12 खंभों की छतरी, तो वो अपन को याद रखनी है, ठीक है। चैतक की छतरी जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था चैतक, चैतक की छतरी हल्दी घाटी राजसमंद में बलीचा गांव है वहां पर बने हुए बहुत ही भव्य चैतक की छतरी। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा राजसमंद, ठीक है ना, राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा राजसमंद में है। संत पीपा की छतरी ये टोडा राय सिंह, अब टोडा राय सिंह केकड़ी में आ गया है ना, टोडा राय सिंह अब केकड़ी में है तो केकड़ी में है। जोगीदास की छतरी झुंझुनू और राम गोपाल पोद्दार की, ये मैंने हवेली लिख दिया ना, छतरी है वैसे ना, राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है ये शेखावाटी संभाग की सबसे बड़ी छतरी है, ठीक है ना। तो ये था भाई सेशन, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। लेकिन एक छोटी सी बात बता दूं कि आपको बावड़ियों वाला टॉपिक फिर से देखना, बार बार जोर दे के कह रहा हूं, क्योंकि इसको फुल्ली अपडेट करके वापस से पब्लिश किया जाएगा, प्लस इसके अंदर कम से कम 15 के करीब और बावड़ियाँ जोड़ी गई है। तो 100% तैयारी करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। तो बावड़ियाँ का टॉपिक एक बार फिर से देख लेना, और थोड़ी देर में तुरंत आज ही आपको महल भी मिल जाएंगे। तो चारों टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो गए, हवेलियाँ अपने, फिर इसके बाद में ये अपना हो गया छतरियाँ, उसके बाद में बावड़ियाँ, और ये अपने हो जाएंगे महल। चारों टॉपिक पढ़ लेना, 4 प्रश्न तो पक्के हैं, 5 भी आ जाए तो कहना ही क्या, ठीक है। ये था भाई छतरियों टॉपिक, कैसा लगा जरूर कमेंट करना। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में, ठीक है।